टीवी पर दिखाई जाने वाली महाभारत में आपने द्रौपदी के चीरहरण को कई बार देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि असल में चीरहरण कभी हुआ ही नहीं था। श्री कृष्ण ने कभी द्रौपदी की लाज बचाई ही नहीं थी। जी हाँ, चीरहरण की कहानी मात्र एक काल्पनिक सोच और झूठ फैलाने का नतीजा है। वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में साफ साफ लिखा है कि द्रौपदी का कभी चीरहरण हुआ ही नहीं, किसी ने उनके वस्त्र कभी हरे ही नहीं। महाभारत के तीसरे अध्याय यानी वन पर्व की सच्ची घटना के बारे में चलिए जानते हैं। जुए में सब कुछ हारने के बाद जब पांडव और द्रौपदी काम्यक वन पहुंचे तो वहां उनसे मिलने या यूं कहें कि आखिरी गुड बाय करने के लिए कई सारे लोग उनसे मिलने आए, जैसे कि राजा पांचाल, धृष्टद्युम्न इत्यादि। तभी श्री कृष्ण भी वहां प्रकट हुए। अपने प्रिय पांडवों और द्रौपदी की इस हालत को देखकर श्री कृष्ण थोड़ा सा चिंतित हो गए। वो बोल उठे कि लगता है कि अब इस पृथ्वी से दुर्योधन, शकुनी, दुशासन इन सभी के जाने का वक्त आ गया है, और अगर मैं उस समय वहां पर होता तो इनको और इनका साथ देने वाले सभी राजाओं और सेवकों को भी तुरंत वहीं मार डालता। और मैं ये कार्य इसीलिए करता ताकि युधिष्ठिर को फिर से पुनः चक्रवर्ती सम्राट बनाया जा सके। तभी द्रौपदी बोलती है कि वाह कृष्ण, आप ये सब युधिष्ठिर के लिए करते। मुझ जैसी स्त्री जो धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है और आपकी बहन जैसी भी है, क्या उसका इस तरह भरी सभा में केस से घसीटा जाना आपको उचित लगता है? क्या मुझे बचाना आपका कर्तव्य नहीं था? इन बातों से ये प्रसंग भी साफ होता है कि द्रौपदी का चीरहरण कभी हुआ ही नहीं था। जो अक्सर हमने टीवी में देखा है कि दुशासन उनके कपड़ों को खींचकर, उनके वस्त्रों को निकालकर उनका चीरहरण करता है, वो सिर्फ कलयुग के गंदे दिमाग की उपज है, जहां वो औरतों की लाज वस्त्र में मानते हैं। साथ ही पब्लिक को भी ये देखने में मजा आता है जहां औरतों के कपड़े उतर रहे हों, मगर असल में वेद व्यास ने जो महाभारत में लिखा है वो अलग है। इसके बाद श्री कृष्ण द्रौपदी को रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मैं उस वक्त वहां था ही नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करता। अगर मैं वहां होता तो जो मैं कर सकता था वो जरूर करता, जो कि एक बार फिर से पुष्टि करता है कि द्रौपदी का कभी चीरहरण हुआ ही नहीं। इस प्रसंग में द्रौपदी आगे कहती हैं कि 4 कारणों से आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए और आपको मेरे हित के लिए कार्य करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपकी संबंधी हूँ, दूसरा मैं श्रेष्ठ हूँ, आपकी सच्ची सखी हूँ, गौरवशाली हूँ। इसके अलावा आप में इतना बल भी है कि आप मेरी रक्षा कर सकें। इस उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सही कह रही हो द्रौपदी, बिल्कुल मैं पांडवों के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा, इसीलिए इस बात का शोक मत करो। राजा युधिष्ठिर फिर से उस चक्रवर्ती पद पर सम्मानित होंगे, तुम फिर से रानी बनोगी, जिसकी लालसा तुम्हें बचपन से ही थी। इसके बाद श्री कृष्ण ये बात दावे के साथ कहते हैं कि चाहे आसमान फट जाए, चाहे हिमालय चूर चूर हो जाए, चाहे समुद्र सूख जाए, या पृथ्वी 2 टुकड़ों में ही क्यों ना बट जाए, मेरी बात सत्य है और मैं हर वो कार्य करूंगा जो इस कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। साथ ही वो युधिष्ठिर से ये भी कहते हैं कि मैं तो उस समय वहां था ही नहीं जब तुम जुआ खेल रहे थे। अगर उस सभा में मैं होता तो ये महान अधर्म होने से मैं तुम्हें पहले ही बचा लेता, जो इस बात को भी सिद्ध करता है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं, क्योंकि जो चीरहरण की कहानी हमें दिखाई जाती है टीवी और नाटकों के जरिए वो झूठी है, जबकि असल में जो हुआ वो बहुत अलग है। श्री कृष्ण फिर युधिष्ठिर से कहते हैं कि अगर मुझे जरा सी भी भनक होती जुआ खेले जाने की तो मैं बिना बुलाए भी आ जाता। अगर कौरव मुझे वहां नहीं भी बुलाते तो भी मैं वहां उपस्थित होता और मैं उन्हें समझाता कि ये जुआ का खेल खेलना कितना महान अधर्म है। अगर वो मेरी बात ना मानते तो मैं बलपूर्वक इस बात को उन्हें समझाता कि राजाओं के लिए ये 4 कार्य करना कितना बड़ा अधर्म है। अब ये 4 कार्य कौन से हैं जो एक राजा को नहीं करने चाहिए, तो चलिए जानते हैं। इन कार्यों में सबसे पहला कार्य है स्त्रियों के प्रति आसक्ति रखना, दूसरा शिकार खेलने का शौक रखना, तीसरा कार्य है कि कभी भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए, और चौथे कार्य के अनुसार कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। युधिष्ठिर खुद को कहता तो धर्मराज है, मगर उसने किया तो अधर्म ही जुआ खेलकर। साथ ही श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब मैं द्वारिका में आया तो मुझे इस समाचार के बारे में सात्यक ने बताया। ये दुखद समाचार सुनकर कि आप लोग इतने महान संकट में हैं, मैं तुरंत ही यहाँ चला आया। अगर मुझे आप लोगों ने थोड़ा भी संकेत किया होता या बताया होता तो मैं तुरंत ही वहाँ आता। मेरे होते हुए वहाँ ये खेल हो ही नहीं सकता था, ना ये खेल होता, ना आपको वनवास जाना पड़ता। युधिष्ठिर से ये संवाद करके श्री कृष्ण भी द्वारका को लौट जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर फिर ये टीवी में ऐसे द्रौपदी को निर्वस्त्र करते हुए क्यों दिखाया जाता है? तो पहले आप सभी को ये समझना ज़रूरी है कि टीवी पर दिखाई जाने वाली हर चीज़ एक व्यापार यानी कि बिजनेस के नज़रिए से प्रसारित की जाती है।
अगर उसमें मिर्च मसाला नहीं लगेगा तो दर्शक भी नहीं देखना पसंद करते हैं। साथ ही आज के समाज को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जो थोड़ा सा सेंशुअल होती हैं। इसके अलावा इन धारावाहिकों की कहानी लिखने वाले कोई ज्ञानी नहीं होते, बल्कि सिंपल से स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। ऐसे में जिन्होंने कभी कोई ग्रंथ, कभी कोई पुराण पढ़ा ही नहीं, तो सही से कहानी कैसे बता सकते हैं। तो आप भी अगर मनोरंजन के लिए ये सब देख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर सच में सनातन के इतिहास को जानने की चाह रखते हैं तो किताबों का सहारा ज़रूर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।